बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करेंगे कि आप लोग किस तरह ई कार्ड्स की जो बेसिक है वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग किसी को विश करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी इमेजेस से या आपको जो भी इमेजेस पसंद हैं आप उनसे ई कार्ड बना के या उसका इफ़ेक्ट दे के आप लोग जो है वो उनको सेंड कर सकते हैं बाय ईमेल या फिर फोरम्स में या फिर आप लोग वेबसाइट्स पे या ब्लॉग्स पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ई कार्ड्स में इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि वो लोग मिक्स करके इमेजेस को उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स लगा के उसके ऊपर टेक्स्ट को ऐड करके तो फिर वो जो है दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे एक नॉर्मल इमेजेस हमने दो ली हैं, दोनों को हम लोगों ने कंबाइन करके उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाया है। इस इफ़ेक्ट की खास बात यह है कि इसको आप बाद में एक एक्शन में भी तब्दील कर सकते हैं। हम लोगों ने DVD 4 में एक्शंस के बारे में पढ़ा था और काफ़ी अरसे से हम लोगों ने वो DVDs रिलीज़ की हैं। अगर जो आप लोगों ने DVDs ली हैं तो आप लोगों को इस ट्यूटोरियल के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा कि हम लोग किस तरह एक्शन बनाएंगे और हम लोग किस तरह उस एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्शन को सेम आप लोग किसी और इमेज पे भी जस्ट वन क्लिक पे अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज कि अगर वो इसके ऊपर एडजस्ट नहीं होता तो आप लोग इसकी जो लेयर्स हैं उनमें से थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसको इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास वाटर मार्क्स हैं वो रिमूव करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये इमेज है हमारे पास जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, या फिर अगर आप लोग इसमें से eMadrasa.com को भी रिमूव करेंगे तो आप लोगों के पास ये इमेजेस होगी। इसमें ये जो फॉन्ट्स हैं और इसमें ये जो राइटिंग है ये आप लोग किसी भी फॉन्ट से आपकी जो अपनी चॉइस है वहाँ से लिख सकते हैं और उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी इमेज में कौन सी स्पेस है और कहाँ पे आप लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। सो हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इसको मैं क्लोज करूँगा एंड आई एम गोना से नो। और हमारे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट फाइल है वो हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो फोल्डर है उसमें देखेंगे कि हमारे पास ये इमेज है और उसके बाद हमारे पास ये एक पिक्चर है। सो दीज आर द फाइनल इमेजेस और हम लोगों ने फेसबुक पे अपलोड करने के लिए हमारे पास ये जो वाटर मार्क थे वो लगा के हम लोगों ने इसको अपलोड किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेज है इसको क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा इन फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड। और यहाँ पे हम लोग अगर आप लोग स्पेसिफिक साइज बनाना चाहते हैं तो आप लोग न्यू फाइल लेके उसमें वो साइज रख के आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसी इमेज के साथ काम करेंगे एंड आई एम गोना जस्ट गो टू एक्चुअल पिक्सल्स और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियरली दिखा सकूं। हमारे पास ये जो लेयर है ये लॉक लेयर है। सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैं हमारे पास यहाँ पे जो एक्शन पैलेट है वहाँ पे जाऊँगा। फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड में यहाँ पे आप लोगों को एक्शन पैलेट मिलेगा। फोटोशॉप CS2 में आप लोगों को विंडोज़ और एक्शन में जाएंगे तो जिस तरह हमारे पास लेयर्स और चैनल्स और पाथ के जो पैलेट्स हैं यहाँ पे आप लोगों को एक्शन पैलेट जो है वो मिलेगा। यहाँ पे एक्शन पैलेस आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में से बहुत सब लोगों को पता है कि एक्शन पैलेस क्या है और हम लोग उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी जो बेसिक है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक एक्शन बनाना है और एक्शन बनाने के बाद हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ते रहेंगे कि आप लोग किस तरह एक्शंस बना सकते हैं जो मास्टर एक्शंस हैं। जैसे आप लोग बहुत से एक्शंस डाउनलोड करते हैं उसमें से बहुत से पिक्चर इफेक्ट्स होते हैं, हम लोग वो भी स्टडी करेंगे कि आप लोग किस तरह बना सकते हैं। ये उसी सीरीज की इट्स सम काइंड ऑफ सीरीज कि आप लोग किस तरह एक्शंस बना सकते हैं। हम लोग उसी सीरीज में इसी पूरे एक्शंस के स्क्रिप्ट्स में हम लोग ये जो है पहला ट्यूटोरियल कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग ट्यूटोरियल करेंगे हो सकता है कि उसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें बनाएं, लेकिन उसमें जो एक्शंस हम लोग यूज़ करेंगे वो उसकी जो बेसिक है, उसका जो वे ऑफ मेकिंग एक्शन है वो बिल्कुल यही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक न्यू फोल्डर बनाएंगे एक्शंस में। आई एम गोना रीनेम इट टू eMadrasa और इसके अंदर हम लोग अपना एक न्यू एक्शन बनाएंगे, क्रिएट न्यू एक्शन, और इसको मैं दूंगा पिक्चर इफेक्ट 1 एंड आई एम गोना से रिकॉर्ड। अब मैं जो भी काम फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड में करूंगा, मैं अगर यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूं, मैं उस लेयर को ब्लोर करता हूं, मैं उसके बाद उसको फिल करता हूं, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। और जब मेरा ये एक्शन बन जाएगा और मैं किसी भी इमेज को ओपन करूंगा और मैं इस पिक्चर इफेक्ट 1 को क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है इसको दबाऊंगा तो ये जो हमारे पास चीजें जो भी हम लोग करेंगे इसमें वो सब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। राइट नाउ इस रिकॉर्डिंग और इस वक्त रिकॉर्डिंग के दरमियान वो हम लोग जो भी स्टेप करेंगे वो इसको रिकॉर्ड करेगा। सो मैं इसको हाइड करूंगा
हाइड करने के बाद इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑल्ट को प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो हाफ ब्लैक एंड वाइट राउंडेड आइकन है उसको मैं क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज ऐड करनी है दैट्स कर्व। कर्व को ऐड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कर्व पे क्लिक किया है और आई एम गोना प्रेस ओके। हमारे पास यहाँ पे जो कर्व की जो विंडो है ये ओपन होगी। अगर मैं यहाँ पे एक्शंस में जाऊं तो यहाँ पे वो हमारे पास ये जो कर्व है इसको रिकॉर्ड करेगा। सो आई एम गोना हाइड दिस, और कर्व में सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन चैनल है इसके ऊपर काम करूंगा थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन है उसको थोड़ा सा कम करना चाहता हूं। सो आई एम गोना जस्ट पुट इट डाउन like this is perfect here. ऑलराइट, हम लोगों ने ग्रीन को यहाँ पे सेट किया है। इसमें से ये जो पानी का कलर है वो थोड़ा सा और डार्क होगा, और इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो टोटल स्काई ग्रीन कलर था उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश की है। इसी में हम लोग दोबारा ब्लू में जाएंगे और ब्लू को हम लोग और थोड़ा सम काइंड ऑफ डार्क, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे तो इस पूरे इमेज में ब्लू और ग्रीन की जो लेवल है वो कम हुआ है। आई एम गोना प्रेस ओके। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो लेवल्स के ऑप्शन है उसमें जाऊंगा। आई एम गोना प्रेस ओके। उसके बाद हम लोग इसके लेवल्स में थोड़ा सा इसको ब्राइट करेंगे, और हमारे पास ये जो ग्रे स्लाइडर है इसको भी थोड़ा सा मैं मूव करूंगा राइट अबाउट हियर। सो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ब्राइट किया है। हम लोगों ने इसमें ब्लू और जो ग्रीन है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने रिमूव किया था, और उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लाइट किया है। स्टिल आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन देख सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रीन जो है वो ऐड है, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया है। नाउ अगेन हम लोग यही स्टेप करेंगे कि मैं इसमें यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, और यहाँ पे मैं कर्व्स का जो ऑप्शन है उसे चूज करके आई एम गोना प्रेस ओके। और इसमें दोबारा मैं यहाँ पे ग्रीन में जाऊंगा और वही सेम स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे करूंगा, और यहाँ पे हम लोग फिर ब्लू में जाएंगे एंड फ्रॉम ब्लू आई एम गोना जस्ट हाइड अ लिटिल बिट लाइक दिस एंड प्रेस ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करूंगा और इस दफा मैं यहाँ पे चूज करूंगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, और इसमें मैं थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है वो ऐड करूंगा, और आई एम गोना प्रेस ओके। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ब्राइटनेस को रिमूव करेंगे, उसके बाद इसको हाइड करेंगे, कर्व्स को हाइड करेंगे, और यहाँ पे लेवल को हाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने जब कर्व्स को ऐड कर लिया है, लेवल्स को ऐड कर लिया है, ब्राइटनेस को ऐड कर लिया, हम लोग उसकी जो लेयर्स हैं उसको हाइड कर लिया है। यहाँ पे अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के लिए जो मैंने यहाँ पे मूड सेलेक्ट किया था दैट्स स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं कि जब आप लोग कोई इमेज अपने फोटोशॉप में लेकर आएंगे और यहाँ पे आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप लोगों को किस तरह एक्शंस बनाने हैं, उसमें आप लोग सबसे पहले इसी तरह एक फाइल बनाएंगे। उसमें आप लोग कर्व्स, ब्राइटनेस, लेवल्स और एडजस्टमेंट्स के जितने ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई करते रहेंगे। अप्लाई करने के बाद जब आप लोग एक फाइनल इमेज में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने वही सेटिंग को किसी जगह पे आप लोग लिख भी सकते हैं, या आप लोगों को हो सकता है कि याद भी हो कि आप लोगों ने कौन कौन सी सेटिंग की थी, और उसके बाद आप लोग इसको एक न्यू इमेज लेके और उसके ऊपर वो तमाम सेटिंग करते हुए आप लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस वक्त आप लोग एक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हो सकता है कि बहुत से ऐसे ऑप्शंस आप लोग चूज करें जो कि आप लोगों को शायद पसंद ना हो, तो वो आपके एक्शंस में रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक पूरी इमेज बनानी है। बनाने के बाद आप लोग जब उसको रेडी कर लेंगे, रेडी करने के बाद आप लोग उसको दोबारा अपने फोटोशॉप में लेकर आएंगे और वहां पे आप लोग एक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो अब हम लोगों ने अभी तक जो स्टेप्स किए हैं, कर्व्स को ऐड किया, लेवल्स को, कर्व्स को एंड देन ब्राइटनेस को, अब हम लोग इसकी जो मूड्स हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि एक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को मैं सारे जो मूड्स हैं वो दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली यही अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने इसके लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किया है। स्क्रीन जो है वो उसको ज्यादा लाइट देती है। जब हम लोग
कर्व्स में इमेजेस की जो लाइटिंग है उसको कम करते हैं, उसको डार्क करते हैं, और मूड में हम लोग उसको स्क्रीन करते हैं, तो इट मीन्स कि उसके जो डार्क पार्ट है वो ज़्यादा डार्क होंगे और जो उसके जो लाइट पार्ट है वो ज़्यादा लाइट होंगे। सो हम लोगों ने इसी तरह यहाँ पे भी किया है। उसके बाद हम लोगों ने लेवल्स को ऐड किया है, लेवल से और ज़्यादा इसको हम लोगों ने ब्राइट किया था, और इसमें जो है इसके जो लाइटिंग है वो बहुत शार्प है, तो उसको हम लोग एक सॉफ्ट लाइट देंगे। सो हम लोगों ने इसकी जो ब्राइट लाइट हम लोगों ने इसको लेवल्स में दी थी उसको हम लोगों ने सॉफ्ट लाइट किया है। अब यहाँ पे कर्व्स में आप लोग अगर स्क्रीन की ओपेसिटी को कम करेंगे तो आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन योर गाइस कि आप लोग किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने ये जो कर्व ऐड की है इसको मैं यहाँ पे दोबारा स्क्रीन के साथ चूज करूंगा, और इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको कम करूंगा, लाइक अबाउट 47 और समथिंग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस है, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब इस इन तमाम लेयर्स के ऊपर मैं एक और न्यू लेयर लूंगा और मैं यहाँ पे एक कलर फिल करूंगा जो कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, इट्स F7D9AD। ये एक बड़ा लाइट सा कलर है, F7D9AD। इस कलर को मैं चूज करूंगा। इसकी RGB वैल्यू भी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ सकती है, आप यहाँ पे स्टॉप करके इसकी जो RGB वैल्यू है उसको भी रीड कर सकते हैं। आई एम गोना प्रेस ओके, और उसको मैं फिल करूंगा, और फिल करने के बाद इसका जो मूड है उसको मैं मल्टीप्लाई पे चूज करूंगा, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट। अब इसमें जो डार्क पार्ट्स हैं वो ज्यादा डार्क हैं, यहां पे आप लोग उसको देख सकते हैं, ये जो पानी है यहाँ पे बैक साइड के ऊपर, और इसके बाद जो लाइट है वो थोड़े एक्स्ट्रा लाइट है, और उनकी जो लाइटिंग है वो ज्यादा शार्प नहीं है, उसको हम लोगों ने सॉफ्ट लाइट किया है। उसके बाद इसकी जो ओवरऑल लाइटिंग है लाइक ग्रीन एंड ब्लूज, उनको हम लोगों ने डिम किया हुआ है, तो इसका जो स्काई कलर है वो आप लोगों को वही सेम कलर नजर आ रहा है जो इस वक्त हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो इट्स काइंड ऑफ ए ड्रीमी इफेक्ट के आप लोगों ने इसके ऊपर जो दिया है उसमें वो कलर्स नहीं है जो कि नेचुरली इमेजेस में होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे अपना जो एक्शन है उसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो जो हम लोगों ने लेयर सेलेक्ट की, हाइड किया, और हम लोगों ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं फोटोशॉप में हम लोग जिस तरह उसको करते हैं। हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट लेयर बनाई, उस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कर्व्स का इस्तेमाल किया। कर्व्स का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग उसमें ग्रीन और उसके जो पॉइंट्स हैं वो किधर किधर हम लोगों ने सेट किए, वो सब इसमें रिकॉर्ड होता जा रहा था। सो इसी तरह हम लोगों ने ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सब की हैं। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा। अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेज है इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने ये जो इमेज है इसको किस तरह मैंने एडजस्ट किया है। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग हियर, और इस इमेज को मैंने सबसे पहले यहाँ पे एडजस्ट किया था, और इसके जो मूड है उसको मैंने हार्ड लाइट किया था, और इसकी जो ओपेसिटी है इसको कम किया था थोड़ा सा, एंड आई एम गोना सेट इट अबाउट हियर। इसको थोड़ा सा मैं and you have to just like this। तो आप लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसके साथ भी प्ले कर सकते हैं इसको, जो अगर आप लोग ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई डू दीज थिंग्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको एक एज अ वॉलपेपर या एज अ ई कार्ड जो है वो सेव किया है। सो आप लोग बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसी इमेज को क्लोज करूंगा, एंड से नो, जो हम लोगों ने अभी तक जितने स्टेप्स किए हैं वो सब हम लोगों ने ख़त्म किए हैं। अब मैं यहाँ पे इसी इमेज को दोबारा यहाँ पे ड्रैग करूंगा हियर, और मैं यहाँ पे एक्शंस में जाऊंगा। एक्शंस में हमारे पास ई मदरसा के फोल्डर में पिक्चर इफेक्ट 1 है, उसको मैं प्ले करूंगा, एंड दिस इज द इफेक्ट विच वी डू। और
इसमें आप लोगों के पास वही सेम जो हम लोगों ने कर्व सेटिंग्स और ब्राइटनेस सेटिंग्स और लेवल सेटिंग की है वो आप लोगों के सामने आई है, और इसमें जस्ट हम लोगों को इमेजेस ऐड करनी है और टेक्स्ट लिखना है। सो हमारा ये जो सारा प्रोसीजर है ये हमें हर दफ़ा नहीं करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे आपको इमेज में वही सेम सेटिंग नहीं मिलती तो आप लोग यहाँ पे कर्व्स में जा सकते हैं। कर्व्स में जाके मैं यहाँ पे ग्रीन में जाऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगा। सो इट डिपेंडिंग कि आप लोगों ने क्या सेटिंग की है। अगर मुझे यहाँ पे जस्ट सॉफ्ट लाइट करना है मैं कर सकता हूँ, लेवल्स में इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। सो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप लोग फिर उसके बाद आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड दिस इज द वे यू कैन चेंज थिंग्स। सो आप लोगों के पास वो जो बेसिक सेटिंग है वो आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों की इमेजेस के मुताबिक आप लोग ग्रीन को कम कर सकते हैं, ब्लू को कम कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू कैन एडजस्ट आफ्टर हैविंग दिस सेक्शन। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन बनाया है। आप लोगों ने जितने स्टेप्स किए हैं ई कार्ड के लिए वो दोबारा आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इस तरह एक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले। सो अगर आप लोगों का एक्शन प्ले नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसा स्टेप बीच में किया है जो कि आप लोगों के दूसरे इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। You can join us on YouTube, youtube.com/photoshop in Urdu। आप लोग इसके अलावा हमें ज्वाइन कर सकते हैं on eMadrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमें Facebook पे ज्वाइन कर सकते हैं which is facebook.eMadrasa.com। I hope you learn something from this tutorial। आप लोग एक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स। सो हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो eMadrasa का फोल्डर है इसमें जाऊंगा मैं, और यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एक ऑप्शन है, उसमें हमारे पास सेव एक्शन का एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग एक्शंस को सेव कर सकते हैं। तो आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर, माई डॉक्यूमेंट के ऊपर या जहां भी आप लोग एक्शन सेव करना चाहते हैं आप लोग उसको सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद आप उसको शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स और कोलीग्स और वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर, फोरम्स के ऊपर, या फिर बाय ईमेल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई अच्छे एक्शंस बनाए हैं, इफेक्ट्स बनाए हैं, तो आप लोग हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं ऑन फेसबुक, और हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। वहां पे आप लोग अपना जो डाउनलोड लिंक है एक्शन के लिए वो दे सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। हमारे पास कुछ ऐसी इमेजेस हैं फेसबुक में जो जिनका अभी तक हम लोगों ने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, और उसके लिए हम लोग एक डीवीडी बना रहे हैं जिसमें 10 एक्सक्लूसिव फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स होंगे। उस डीवीडी से जो अर्निंग हम लोग करेंगे वो हम लोग किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके लिए उसकी जो प्राइस है वो स्टूडेंट्स रेंज में होगी ताकि स्टूडेंट्स भी उसे बाय कर सकें, माइट अबाउट 300 और 400 रुपीज़। उसके अलावा उसमें प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं की फोटोशॉप में, और इसके अलावा उनकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो भी अवेलेबल होंगी। सो यू कैन जॉइन अस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।